लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान करते हुए यूपी भाजपा के अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। वर्तमान सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को यह पद दिया गया है। इसी के साथ ही पहली बार ऐसा हुआ है जब एक जाट नेता को कमान दी गई है। भाजपा के अनुशासन के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए नाम घोषित होने के बाद चौधरी को मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। बता दें कि 54 वर्षीय भूपेंद्र चौधरी 2016 में पहली बार विधान परिषद सदस्य चुने गए थे। वहीं 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर उन्हें पंचायती राज विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था और साथ ही साथ 2019 में मंत्रिमंडल फेरबदल में चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। चौधरी हाल ही में दोबारा विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। माना यह भी जा रहा है कि चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। भूपेंद्र चौधरी 3 बार भाजपा के पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तमाम चर्चाओं और कयासों के बीच आखिर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल ही गया। भूपेंद्र सिंह चौधरी वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं, सीएम योगी के खासम खास हैं और आरएसएस के काफी समय से निकट भी रहे हैं और आरएसएस के संघकर्ता भी रहे हैं। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, ये नया नाम होगा अब। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नाम नया नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में लगातार 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, तब से भूपेंद्र सिंह चौधरी मंत्री हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां से किसान आंदोलन ने शुरुआत की और उसके बाद से लगातार किसानों का जिस तरीके से नया नया संगठन तैयार हुआ, लेकिन राकेश टिकैत के रूप में जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों ने हुंकार भरी थी, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी रोकथाम करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को समझ में आती है। और ऐसे में अगर बात करें धर्मपाल सिंह सैनी, जिनको नवनियुक्त अभी संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश में बनाया गया है और अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह चौधरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वो जगह मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, बरेली, ये वो जगह है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधती है। और इन जगहों पर पकड़ किसकी है? भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्मपाल सिंह सैनी, ये वो दो नाम हैं जो कि संगठन को भी संभालेंगे और प्रदेश में सरकार को भी चलाने में मदद करेंगे। 2024 का चुनाव निकट है। आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी को दिखता था जो 2 बड़े पद जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिए गए? तो समझने वाली बात यह है कि पहले पूर्वांचल का रुख करते हैं। पूर्वांचल बीजेपी का गढ़ बन चुका है। कैसे? समझिए, वाराणसी से आते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पूर्वांचल है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, वो भी पूर्वांचल है। अवध क्षेत्र की बात करें या प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज पूर्वांचल से है, वहां से एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री की बात करें ब्रिजेश पाठक अवध क्षेत्र से आते हैं। ये हो गया भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल का चेहरा। स्वतंत्र देव सिंह पूर्वांचल से आते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कहीं पकड़ कमजोर थी। 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी जयंत चौधरी ने लड़ाई लड़ी और खासी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दी, ऐसे में पश्चिम को मजबूत करना बनता था। और इन जगहों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बरेली, इन जगहों को अगर बात की जाए तो इन जगहों को मजबूत करना अब धर्मपाल सिंह सैनी और भूपेंद्र सिंह चौधरी के हाथों में है, क्योंकि 2024 को अगर साधना है तो पश्चिम को साथ लेकर चलना पड़ेगा। फिलहाल भूपेंद्र सिंह चौधरी सीएम योगी के भी खास हैं, आरएसएस के भी खास हैं और आरएसएस के साथ काफी समय से स्वयं सेवक के पद पर हैं और उन्हीं के साथ काम करते नजर आ रहे हैं। पिछली 2 सरकारों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। और अगर बात की जाए लोकसभा उपचुनाव की तो 2022 के उपचुनाव के बाद आजम खान के विधायक बनने के बाद से रामपुर लोकसभा सीट जो है वो खाली हुई थी और ऐसे में वहां की जिम्मेदारी जो है वो भूपेंद्र सिंह चौधरी को दी गई थी और उनसे ये उम्मीद की गई थी कि लोकसभा उपचुनाव में आप रामपुर से बड़ी जीत दिलाएंगे और ऐसा ही हुआ, जिसका तोहफा ये देखा जा सकता है कि तोहफे के तौर पर भी ये पद मिला है। लेकिन अगर साधने की बात की जाए सीट को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, तो एक बड़ा प्रदेश है और शुरुआती चरण को जो चुनाव शुरू होते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के, वो पश्चिम की तरफ से ही लगातार 3 चुनावों से
होते चले आ रहे हैं। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर मजबूत होगा तो संगठन और सरकार भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि मजबूत होगा। तो ऐसे में धर्मपाल सिंह सैनी जिनको संगठन महामंत्री के पद पर जिम्मेदारी दी गई थी, तो अब प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भूपेंद्र सिंह चौधरी को यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष आलाकमान की, तो कल जिस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात की थी भूपेंद्र सिंह चौधरी ने, उसके बाद से ये उम्मीद लगातार जताई जा रही थी कि शायद पश्चिम से ही एक नया चेहरा मिलेगा। और स्वतंत्र देव सिंह जो कि इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस नाम पर मंजूरी दी और सहमति जताते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से एक चेहरे की जरूरत है वो भूपेंद्र सिंह चौधरी जरूर पूरा करते हुए नजर आएंगे। आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके के प्लान होंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भूपेंद्र सिंह चौधरी जिस तरीके से वर्तमान में वरिष्ठ मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसी तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं के साथ फिर से पार्टी को एक नए मजबूती, एक नए संबल के साथ आगे हो सकता है दिखाई दे, इसी तरीके से जिस तरीके से लगातार वो काम करते आ रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह, A1 टीवी।